में बाबा ने बताया है कि संसार में निराधार रहते हुए नियमों में परिपक्व कैसे बने, निराधार होते हुए नियमों का परिपक्वता से पालन कैसे करें। जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है इतना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, अपने दिल से पूछते हैं, अपने दिल से हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। आज बाबा मुरली की शुरुआत प्रश्न पूछने से करते हैं और कहते हैं कि सभी खुशी राजी हो, यह पूछने की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं ये सब तो छोटे बच्चों को पूछा जाता है, अब आप सबका ईश्वरीय बचपना समाप्त हो गया है, अब आप बालिक हो गए हो और बालिक होने के बाद कोई हालचाल पूछने की जरूरत नहीं होती है। तो अब रिसाओगे कि मेरा तो हाल ही नहीं पूछा गया, मेरे से तो 2 महीना हो गया बात ही नहीं किया गया, जरूरत ही नहीं है तो बात नहीं किया गया। बच्चे होते तो मन बहलाने के लिए किया जाता, अब बालिक हो गए हो तो ऐसे समझना है, शिकायत खत्म करनी है। बाबा कहते हैं कि बालिक हो गए हो तो अब इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर बाबा कहते हैं कि आप सबको इस नरकीय दुनिया को स्वर्ग बनाने का ताज मिला हुआ है, जिम्मेदारी मिला हुआ है। तो ताजधारी खुद औरों को पूछते हैं कैसे हो, क्या हाल चाल है। वो दूसरों की खुश खैरापत पूछते हैं, अब आपकी खैरापत कौन पूछे, आप तो खुश रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसे बाबा कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि ऐसे संस्कार धारण करना है। अभी जो संस्कार भरे जाते हैं वो अनेक जन्मों तक चलेंगे। अगर अभी बच्चे बने रहोगे, मेरा हाल नहीं पूछा किसी ने, 2 महीना हो गया मेरे से बात नहीं किए वो, अगर ऐसे ऐसे शिकायत की पेटी बने रहोगे तो ये संस्कार आपके साथ जाएगा। तो क्या आप सतयुग में क्या बनोगे, बोलो? ताजधारी राजा बनोगे? क्योंकि यहां तो ताज उठाए नहीं,
यहाँ बच्चे बने और बच्चे बने में ही पूरा हो गए, तो वहां पे भी बच्चे ही रहोगे, वहां पे भी वही नाज वही नखरे रहेंगे, परिपक्वता नहीं आएगी। इसलिए कोई महत्वपूर्ण पद वहां नहीं मिलेगा, वहां कोई जो है छोटा मोटा पद रहेगा या रहेगा ही नहीं, सामान्य जन रहेंगे आप कि रोज रूठो रोज मनावे लोग। ताजधारी को कौन मनावेगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं अब बचपना छोड़ो और बड़े हो जाओ, परिपक्व हो जाओ, संस्कार भरो। किसके संस्कार बनो? बालिकपन के संस्कार भरो, ताजधारी होने के संस्कार भरो। और बाबा कहते हैं संस्कारों में जो मुख्य संस्कार है वो है निराधार होने का संस्कार। निराधार माने मेरा कोई आधार नहीं है। किसी को भी अपना आधार मत बनाओ। ये है एक बाप दूसरा न कोई ऐसा। तो बाबा ने इसको बहुत अच्छे से कहा कि दुनिया में जो लोग हैं अथवा आप सब जो हैं वो बाहरी संसाधनों को आधार बना लेते हैं और ये आधार एक न एक दिन टूटेंगे ही। बाहरी संसाधन क्या है? लौकिक संबंध, लौकिक संबंधों को आधार बना लेते हैं और ये खासकर बहनों में ज्यादा है। देख लेना कि अम्मा हमारी करेंगी ही व्यवस्था, कुछ भी होगा तो घर में बोल देंगे। ये बातें मायके का नाज। तो बाबा कहते हैं ये नहीं। भाइयों को कम होता है क्योंकि भाई अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं, इसलिए उनको कम होता है। तो भाइयों को किसका होता है आधार? धन का। अगर वो कमा रहे हैं तो उनको अपने धन का जो है आधार बना लेते हैं, मान सम्मान को आधार बना लेते हैं, पद को आधार बना लेते हैं। देह अभिमान भी, देह भी क्या है? बाहर है अंदर है? बाहर है, सुंदर है, ये है वो है, बहुत ही जो है बुद्धि को आधार बना लेते हैं, बहुत चतुर चालाक हैं। तो ये सारे आधार बाबा कहते हैं टूटने ही हैं। इनको अगर आप आधार बनाए हो तो आप निराधार नहीं हो। इनको आप आधार मत बनाओ। ये संस्कार है निराधार होने का। अगर आप यहाँ आधार बनाएंगे तो सतयुग में महाराजा नहीं बन सकेंगे, राजा नहीं बन सकेंगे, क्योंकि राजाएं स्वयं दूसरों के आधार होते हैं। राजाओं पे सारी दुनिया निर्भर करती है, ना कि राजा किसी पे निर्भर करता है। यहां आधार बनाए रहोगे तो वहां पे भी जाके वो आत्मा किसी रूप में रहेगी और आप उस पे क्या रहेंगे? डिपेंड रहेंगे, या आप जा ही नहीं सकेंगे कह सकते हो। सतयुग में जितनी भी आत्माएं होंगी सब निराधारी होंगी। फिर जब थोड़ा सा निचला युग आएगा तब उसमें आपकी प्रवेशता होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं निराधार बनो। तो बाहरी संसाधनों को आधार मत बनाओ। क्या हुआ? तन, धन, लौकिक संबंध। लेकिन बाबा ने एक बात कही है कि बाहरी संसाधनों को आधार मत बनाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है निराधार होने का मतलब कि दैवी संबंधों को भी आधार न बनाओ। दैवी संबंधों से जो है रिश्ता ना रखो। दैवी संबंध नियम में आ जाते हैं, वो आधार में नहीं आते हैं। दैवी संबंध माना जो अपने ब्राह्मण परिवार हैं, आप तो वो नियम में आ जाते हैं। आप ये ना समझो कि ब्राह्मण परिवार में आपके जो बड़े हैं या कुछ हैं उनसे आप कुछ मांग रहे हो, कुछ पूछ रहे हो, कुछ कर रहे हो तो आपने उनको आधार बना लिया। ये नियम है, ईश्वरीय मर्यादा है। जैसे कि सेंटर इंचार्ज को ये मर्यादा दी गई, ये नियम है बना कि जो आपके अंडर में भाई रह रहे हैं, बहनें रह रहे हैं, तो वो आपसे स्थूल या सूक्ष्म कोई भी प्रकार का सहयोग चाह रहे हैं
तो आप दो। अब अगर आप सेंटर इंचार्ज से कुछ मांग रहे हैं स्थूल में, चाहे धन हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कोई भी चीज, तो वो आप उनको आधार नहीं बना रहे हैं। ये मान लीजिए आप ईश्वरीय नियम के तहत चल रहे हैं, आप दैवी नियम के तहत चल रहे हैं, और वो भी गुमान न करे मैंने दिया, आपने भगवान के भंडारे से दिया, ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन होता क्या है, वो उनका फर्ज था, जो किया उसके बदले उनको कौन देगा? वो बाबा देगा। बाबा ने नियम बनाया है, अब इनसे नहीं कहेंगे तो कहेंगे किससे? बाबा ने ये हमें हक दिया है कि आपको कुछ जरूरत है तो बड़ों से बोलो। ये हक है, आपका अधिकार है, आप कोई याचना नहीं कर रहे हो। और बड़ों को ये कर्तव्य दिया है कि आप छोटों की पालना करो। अगर छोटे लौकिक की तरफ भाग रहे हैं, इसका मतलब हम उनकी वो पालना नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको वो प्यार स्नेह नहीं दे पा रहे हैं, हम उनको वो स्थूल सूक्ष्म चीजों से भरपूर नहीं कर पा रहे हैं, तब अभी उनका लगाव लौकिक संबंधों की तरफ है। अब अगर ऐसा है और हम बड़े हैं तो हमें क्या नंबर मिलेगा? ये अपने आप से पूछो, ये अपने आप से पूछो। तो बाबा ने कहा कि नियमों में पूरा परिपक्व रहें और निराधार भी पूरा साथ साथ रहे। हाँ, दोनों साथ साथ। जो नियम बनाए गए हैं, नियम को फॉलो करो, सहयोग लो, सहयोग दो। लेकिन सहारा बनो, सहारा लो, लेकिन निमित्त मात्र सहारा। सहारा दाता ना बन जाओ, हम ही आता, ये नहीं हो। हम निमित्त मात्र सहारा दे रहे हैं आपको, ऐसे। और चूंकि अभी यज्ञ भी जैसे बताते हैं सबकी गिरावट की तरफ है, तो अभी क्या है? आधार बाबा ने नियम बनाया है और हम उनको आधार बना ले रहे हैं। बाबा ने निमित्त बनाया है, हम उनको आधार बना लेते हैं। ये तो बाबा ने ये बहुत अच्छी बातें हम सबको बताई है। ईश्वरीय नियम और दैवी संबंध के नियम, हमारे आपके सबके मध्य जो संबंध है वो क्या है? दिव्य संबंध है। उन दिव्य संबंधों को कैसे निभाना है, इसके नियम बाबा ने बता दिए हैं। जरूरत हो तो किससे लेना है, कैसे लेना है, ऐसे इधर से भी बताया है क्या देना है, कैसे देना है। सारे नट होता है, रस्सी बांध कर चलता है, ऊपर चलता है, तो उसके नीचे क्या है? कोई आधार है? निराधार है। लेकिन कुछ नियम के आधार पे वो चलता है। जब उधर गिरने लगता है तो इस हाथ में छड़ी पकड़ लेता है, इधर गिरता है तो उस हाथ में। संतुलन का नियम वो फॉलो करता है, तो निराधार होते हुए भी क्या हो जाता है? पार हो जाता है। तो वो देखो, निराधार भी है और नियम में भी है। ठीक ऐसे ही हमको भी अपना आधार किसी को नहीं बनाना है। जो ईश्वरीय नियम है, जो श्रीमत है, वही हमारा आधार है। एक बाप दूसरा ना कोई माना, जो श्रीमत है उसको अपना आधार बनाना है। बाबा ने कहा कि बाहरी संसाधनों पर हमारी शून्य निर्भरता हो। कितना निर्भर है? कुछ नहीं। जबकि नियमों में परिपक्व होने का मतलब है कि श्रीमत रूपी श्रेष्ठ आधार को 100% अपनाओ। जो आधार है हमारा वो क्या है? श्रीमत है। बाबा ने जो श्रीमत दी है उसको हम 100% अपनाएंगे। ये है। बाबा यहां उदाहरण भी देते हैं कि साकार में ब्रह्मा बाबा को देखा, संपूर्णता के कगार पे होते हुए भी, निराधार होते हुए भी, कोई भी बात रखनी होती थी तो बच्चों की राय जरूर लेते थे। ये नहीं कहते थे कि सतयुग में तो मंत्री होता नहीं है, हम संपूर्ण हो चुके हैं, हम क्यों पूछें। ये नियम है। सेंटर्स
ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय मिशन सब लोग मिलकर चला रहे हैं, तो भले है आपको जानकारी, फिर भी आपस में राय लेनी चाहिए। स्वयं ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। तो निराधार रहे, लेकिन नियम प्रमाण ये है कि राय आपस में लिया जाए। तो ब्रह्मा बाबा राय बच्चों से लेते थे। इसलिए हमारे जो बड़ों ने, जिन्होंने प्रेरणा दी कि हमें सारी अव्यक्त मुरली पढ़नी है, तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जानते हैं ऐसा करने के बाद फिर आपसे गलतियां नहीं होंगी। आप संपूर्ण रूप से बाबा जैसा चाहता है वैसा हो जाएंगे, और आप कभी किसी के द्वारा ठगे नहीं जाएंगे। ऐसे तो बाबा यहां कहते हैं कि ये जो ब्रह्मा बाबा ऐसा करते थे, किस लिए करते थे? नियमों का पालन कर सिखलाना, नियमों को कैसे पालन किया जाता है ये बच्चे जाने। तो आधार अपनाना है श्रीमत को। दैवी संबंध का आधार नहीं है, बल्कि श्रीमत हमारा आधार है, ये हमें समझना होगा। और श्रीमत क्या है? श्रीमत क्या है? तो आज बाबा ने बोल दिया कि श्रीमत कोई एक शब्द नहीं है, बल्कि श्रीमत हमारे जीवन की हर पहलू को नियंत्रित करता है। हमारे जीवन की रहन सहन है श्रीमत, व्यवहारिक ज्ञान है श्रीमत। ऐसा कोई बिंदु नहीं रहा है जिसपे बाबा ने श्रीमत ना दी हो। बाबा ने ये भी श्रीमत दी है कि सोचना भी है तो क्या, देखना है तो क्या देखना है, कैसे देखना है आत्मा, बोलना भी है तो क्या, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठे बोलो, तोल के बोलो। बोलने पे भी बाबा ने राय दिया। ऐसा कौन पिता होगा जो इतना समझा के जाए? कर्मणा, किस रीति से व्यक्त में आकर कर्म करना है। बाबा ने हर कर्म की विधि सिखाई है, ये बताया है बच्चे विधि से सिद्धि होती है। इसलिए मेहनत ना करो, बल्कि विधि को देखो, विधि को सीखो और विधि से करो, तो अपने आप सहजता से काम हो जाएगा। बाबा ने दिनचर्या बताया, सुबह उठना कब है, कैसे है, भोजन कैसे करना है, सोना कैसे है, जागना कैसे है, ये सारी बातें बाबा ने बताया है। ये सारी चीजें श्रीमत हैं, हर चीज की श्रीमत मिली हुई है। वृत्ति कैसी हो हमारी, दृष्टि कैसी हो हमारी, स्मृति कैसी हो हमारी, ये सारी बातों को बाबा ने श्रीमत में समझाया है। तो अब जरूरत है किसी चीज की जो बाबा ने न कहा हो, तो जो श्रीमत है वही हमारा आधार है। उसको आधार बनाया तो समझो आपने क्या किया, एक बाप दूसरा ना कोई। एक बाप दूसरा ना कोई, इसका अर्थ क्या हुआ? श्रीमत को आधार बनाओ, 100% श्रीमत को आधार बनाओ। और जो अपना दैवी परिवार है उसके लिए जो बाबा ने नियम बनाए, उन नियमों के आधार पर दैवी परिवार में चलो, एक दूसरे का सहयोग दो, सहयोग लो। ठीक है। फिर बाबा ने बताया बच्चे स्वयं की चेकिंग करनी है कि राज सिंहासन संभालने के लायक बने हैं हम, ऐसे चेक करो स्वयं को। बाबा ने कहा पहले तो होता था कि दूसरे चेक करते थे, चार्ट दिखाओ अपना, योग किए नहीं किए अपना। लेकिन जब बच्चे बालिग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, छोटे में कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो बच्चे, तो टीचर क्या करते हैं, सुलेख दिखाओ अपना, होमवर्क दिखाओ अपना। फिर वही बच्चा जब बीए एमए पढ़ता है तो उसमें कोई ना सुलेख देखता ना होमवर्क देखता, खुद से खुद की चेकिंग होना शुरू होता है। आप सब अब बालिग हो गए हो, बाबा कहते हैं, तो अब आपकी दूसरी चेकिंग करेगा। बाबा ने एक और बात बताई कि श्रीमत मीठा बंधन है। आप ब्राह्मण हो,
दूसरों को हथियाला बांधते हो, कलावा बांधते हो, बंधन में बांधते हो। तो पहले खुद बंधन में बनते हो फिर, और जो इस मर्यादाओं के बंधन में नहीं बनते उन्हें निकालना नहीं पड़ता। क्या होते हैं? स्वयं निकल जाते हैं। तो इसकी चिंता आप मत करो, वो स्वयं निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा कि बच्चे अब ये ना सोचो कि कोई दूसरा चेक करेगा, दूसरा पूछेगा अमृत वेला उठे नहीं उठे, दूसरा पूछे क्लास किए नहीं किए, दूसरा पूछे आज खाना खाते समय बाबा को याद किए नहीं किए। ये सब नहीं। अब आप खुद से पूछो, खुद से खुद की परीक्षा लो कि भोजन करते समय स्मृति क्या रही, अमृत वेले उठे नहीं उठे। हम क्यों लड़ाई लड़े, क्यों नहीं उठ रहे हो? नहीं उठोगे तो प्रजा जाके तुम बनोगे। अब बड़े हो गए हो, अब आपको हम क्यों समझाएं? बाबा कहते हैं बच्चे जो औरों को संभालते हैं वो स्वयं को नहीं संभाल सकते क्या? आप तो राजा महाराजा बनोगे, और वहां राजा महाराजाएं क्या होते हैं? अपनी प्रजा की कितनी संभाल करते हैं, दूसरों की संभाल करते हैं। तो क्या आप अब अपनी संभाल नहीं कर सकते हो? फिर बाबा ने कहा है कड़े इम्तिहान और अंतिम रिजल्ट की तैयारी कर लो। इम्तिहान जो होगा वो कड़ा होगा, ये 69 में ही बताया है बाबा ने, और तब जाके अंतिम रिजल्ट निकलेगी। बहनों की ये शायद दूसरी ट्रेनिंग हो रही होगी, उसी में बाबा आता है। ये उस समय जल्दी जल्दी ट्रेनिंग हो रही होंगी, तो ये बहनों की भट्टी है, टीचर्स बहनों की भट्टी है। 19 तारीख को देखो बाबा भट्टी में था, आज भी वही। तो बहनों ने बोला रिजल्ट, तो कहा रिजल्ट अभी आधा अधूरा, क्या बताएं आपको। रिजल्ट, अंतिम रिजल्ट बाद में निकलेगी और कड़े इम्तिहान होंगे। बाबा ने कहा चलो भाई योग बताओ, कम से कम 8 घंटा योग में बैठ सकते हो? क्वेश्चन किया बाबा ने। ये 8 घंटा बैठ सकते हो? हाँ तो ठीक है, पास हो, नहीं तो योग में फेल होगे। ऐसे वाचा में बाबा ने कहा आपकी वाचा शक्ति इतनी आई है, ज्ञान बुद्धि में इतना भरा है कि 3 मिनट में ज्ञान की मुख्य मुख्य बातें समझा सको। ऐसे समझा सको कि वो जिज्ञासु जो सुने उसके अंदर से आए कि कल हम फिर जरूर जाएंगे। कर्मणा में बाबा ने इशारा नहीं दिया, लेकिन कहा बच्चे कर्मणा का भी कड़ा इम्तिहान लिया जाएगा। इस प्रकार यह ज्ञान सिर्फ सुनना नहीं है। बाबा ने कहा इस प्रकार ये ज्ञान केवल सुनना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के कण कण में उतारना है। संकल्प से लेकर शयन तक बाबा ने जो श्रीमत दी है उसकी मर्यादा बनी रहे। अच्छा, ओम शांति।